हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बिटकॉइन बाकी ऑल्ट्स में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ अगर पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देखना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करे होप सो कि अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहा हूँ तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहाँ से जाकर जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइम पे राइट नाउ यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये क्वारी रहता है कि आप तो कॉल्स देते हो बट उनके अंदर क्या प्रॉफिट रहती है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मैं किसी भी कॉल को शेयर करता हूँ तो 24 आवर्स के बाद मैक्सिमम टाइम उस कॉल का क्रेडिट मैं नहीं लेता हूँ। मैं देखता हूँ कि लोग यहाँ पर जो है 3 दिन 4 दिन यानी कि इवन की 7 डेज एंड 1 मंथ की ट्रेड्स का भी यहाँ पर जो है क्रेडिट से लेते रहते हैं अपने चैनल्स के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर ऐसे नहीं किया। और अभी इस टाइम पे मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेड्स के अंदर इम्पेशंस होते हैं और यहाँ पर जो है ट्रेड को अर्ली एग्जिट करते हैं, तो ये अपने आप में यहाँ पर जो है खुद का कुछ डिसीजन से रहा होगा जिसके कारण ये लोग अपना यहाँ पर जो है ट्रेड को एग्जिट करके निकलते हैं। बाकी मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि अब अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बुक करके स्टॉप लॉस को ट्रेल करके रख दो। ठीक है, इस टाइम पे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स हैं जिनका एग्जांपल मैं दिखा सकता हूँ, बट अब इस टाइम पे मेरा नोटिस गया है जीआरटी के ऊपर। तो जीआरटी में मैंने कल सिग्नल दिया था अराउंड इसी जोन के आसपास। ठीक है, तो इससे नीचे ही दिया था मैंने, आई गेस यहाँ पर था हमारा सिग्नल 13367 के आसपास। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो प्राइस ने जो हाई लगाया 22% के आसपास हमें हाई देखने को मिला है। तो दिस इज नॉट ओनली अबाउट द जीआरटी, और भी ऐसे बहुत सारे सिग्नल्स है जिनको मैं नोटिस नहीं करता, जिनको मैं मेंशन भी नहीं करता, उसमें कोई फायदा है नहीं। बट जीआरटी के अंदर ना कुछ अच्छी चीज़ है जो आप यहाँ से सीख सकते हो, इसके लिए मैं यहाँ पर जीआरटी को ऑलरेडी यहाँ पर मैंने चूज करके रखा हुआ है। बाकी यहाँ पर बात ये नहीं है कि प्रॉफिट हुआ है या फिर प्राइस ऊपर गया है। तो अब इस टाइम की चीज़ ये है कि हमें ये चीज़ देखना है कि एग्जैक्टली क्यों हमने यहाँ पर ट्रेड लिया था और यहाँ से कैसे प्राइस के अंदर मूवमेंट हुई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जब मैंने पहले ट्रेड लिया था तब मुझे यहाँ पर ये जो जोन है यहाँ पर एक कंसोलिडेशन, मुझे एक चैनल देखने को मिला। ठीक है, फ्लैग काइंड ऑफ यहाँ पर चैनल मुझे देखने को मिला, एक नैरो सा चैनल था जो कि हर एक बंदे के नोटिस में ये नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे मार्क कर लेता हूँ। तो इस चैनल पे अगर आप देखोगे तो प्राइस ने जब यहाँ से ब्रेक लिया उसके बाद प्राइस फिर इसी जोन के आसपास गया जो कि अराउंड 13966, जहाँ पर प्राइस के लिए एक ट्रेंड रेजिस्टेंस भी था। ठीक है, जैसे कि ऑलरेडी यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लिया था, अगेन प्राइस गॉट ए रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन। जब प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लिया देन आई गॉट ए मूव की यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट जरूर से लेगा। एंड अगेन जब प्राइस यहाँ पर जो है स्मॉलर मूवमेंट प्राइस करने लगा तो प्राइस ने इसी जोन का ब्रेकआउट भी दे दिया। तो ऐसे कंडीशंस के ऊपर यहाँ पर हमें मैक्सिमम टाइम्स ब्रेकआउट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जैक्टली कैसे करके आपको ब्रेकआउट एंड यहाँ पर ब्रेकडाउन का पता करनी है उसके ऊपर ना एक बहुत डिटेल्स में वीडियो बनेगा। तो बाकी अगर आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्योरली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर बेस करके ट्रेड करते हैं, तो मैं यहाँ पर एग्जैक्टली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर बेस करके ट्रेड नहीं करता हूँ। अभी इस टाइम पे मार्केट बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। यस, we can take the consideration of support and resistance but we can't take this seriously। हम यहाँ पर जो है एक एक्स्ट्रा वैल्यू के हिसाब से अपने कॉन्फर्मेशन के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज़ करेंगे। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ से लोग शॉर्ट करेंगे, तो यहाँ पर जिसने भी शॉर्ट किया होगा आप सोचो कि उसने कितना ज़्यादा जो है यहाँ पर लॉस किया होगा। तो मार्केट के अंदर यहाँ पर अभी इस टाइम पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है मार्केट, सब लोगों को पता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग काम हो रही है। सपोर्ट पे लोग ये कर रहे हैं, रेजिस्टेंस पे लोग वो कर रहे हैं। तो अब इस टाइम पे क्या हुआ है कि ये सब चीज़ें इस टाइम पे यहाँ पर उल्टा होता है, बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हमें हमेशा देखनी चाहिए। एंड कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जिनको प्राइस बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, और वो क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसके ऊपर भी हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। कभी कभी आपने देखा होगा कि मैं जब भी ट्रेड्स लेता हूँ तब मैं कभी कभी आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर ट्रेड में यहाँ पर जो है मैं प्री ब्रेकआउट में ट्रेड ले रहा हूँ, यानी कि जो कि आप यहाँ पर रेजिस्टेंस बोलते हो रेजिस्टेंस पे ही मैं ट्रेड ले रहा हूँ। यानी कि लोग यहाँ पर हम मैक्सिमम टाइम सपोर्ट का वेट करते हैं, बट मैं कभी कभी रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड लेता हूँ। रेजिस्टेंस के ऊपर प्री ब्रेकआउट में जब मैं ट्रेड लेता हूँ ट्रेड्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट रहती है। ठीक है, यहाँ पर रिस्क भी होता है बट प्रॉफिट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें मैंने अप्लाई की हुई है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस ने एक अच्छा सा मूवमेंट भी ली हुई थी। अभी नेक्स्ट क्या मूवमेंट होगा प्राइस में, तो अभी यहाँ पर जीआरटी अगेन थोड़ा नीचे की तरफ डीप डाइव करेगा जो कि अराउंड, मैं इसको मार्क करता हूँ इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास 0.1375 इसी जोन के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ से हमें प्राइस में कुछ इस तरीके का मूवमेंट जो कि है 0.15717 इसी जोन के आसपास भी हम इजीली आ सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर इसके बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं बात करते हैं इस टाइम पे बीटीसी के बारे में कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट होगा।
तो जीआरटी में जो कैंडल आपने देखा था रेड कैंडल, तो सिमिलर काइंड ऑफ रेड कैंडल अब इस टाइम पे बीटीसी में भी आपको देखने को मिल रहा होगा। तो बीटीसी इस टाइम पे यहाँ पर जो है लो लोज बना रही है, जो कि सबसे पहले यहाँ पर एक लो यहाँ पर हाई बनाया था 35,277। अगेन प्राइस नीचे एंड अगेन यहाँ पर प्राइस जब ऊपर निकालने की कोशिश की तो प्राइस ने यहाँ पर जो रिसेंट जो हाई बना है वो बनाया 35,161, यानी कि ये जो प्रीवियस हाई था उस हाई से नीचे हमें अब इस टाइम पे यहाँ पर नेक्स्ट मूव देखने को मिला है। तो ये यही इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस अब इस टाइम पे प्राइस का वीकनेस हमें अब इस टाइम पे यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या होगा कि यहाँ से प्राइस हम इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास आएंगे 34,473, इसी जोन का मैं अभी इस टाइम पे एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर नाउ इफ यू आर आस्किंग मी एम आई बुलिश और बेरिश ऑन मार्केट, सो राइट नाउ आई एम ए बेरिश ऑन मार्केट, सो कि मैं अभी इस टाइम पे यही एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट विल बाउंस ऑन दिस जोन जो कि 34,460 एंड लेटर ऑन वी कैन एक्सपेक्ट ए मूव फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन अनटिल अनलेस जब तक प्राइस इसी जोन के बीच में मूव करेगा तब तक आप यहाँ पर मार्केट को एज ए बेरिश या फिर बुलिश आप बिल्कुल भी इसको जो है कमेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो प्राइस अगर इसी जोन का ब्रेकडाउन करता है तो वो इनको हम यहाँ से फर्दर नीचे की तरफ आएंगे, बट फॉर नाउ यू कैन आइसोलेट दिस जोन जो कि है यहाँ पर 34,499 यानी कि 34,499। दिस जोन विल बी द की जोन फॉर द बीटीसी प्राइस मूवमेंट। अगर इसी जोन का ब्रेकडाउन होगा देन वी माइट सी ए ड्रॉप डाउन इन बीटीसी प्राइस। इफ बीटीसी हॉल्ट दिस पर्टिकुलर जोन देन हम यहाँ से प्राइस के अंदर हमें और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी वर्ड्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। बाकी कोई बड़ा कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।